हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम तद्भव तत्सम के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार ये प्रश्न रिपीट भी होते हैं। ठीक, कुछ प्रश्न होते हैं जो बहुत फेवरेट होते हैं यूपीएससी का, है ना, वो प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, है ना, कम पढ़िए लेकिन रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से रिकॉलिंग हो जाती है ना, जो भी आप टॉपिक पढ़े हुए हैं या प्रश्न पढ़े हुए हैं उस या वो जो है आपके माइंड में, है ना, रिमाइंड हो जाता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपना नोट्स भी बनाइए। अगर कोई टॉपिक है लेंदी है या कोई प्रश्न ही है, मान लीजिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, और नहीं रिकॉलिंग हो रहा है, ठीक है, याद नहीं हो रहा है, तो फिर उसको नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। इतनी बार रिवीजन कर दीजिए कि, है ना, फिर वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में फीड हो जाए। तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, देखिए, कह रहे हैं बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। बच्च, बालक, वत्स, बालतु, वत्स होता। बच्चा शब्द का तत्सम वत्स होता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कह रहे हैं है अग्नि, पुष्प, 14 शलाका। तो 14 यही जो है तद्भव है। 14 क्या है? तद्भव है। व्याख्या पे आइए। 14 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतुर्दश होता। अग्नि, पुष्प तथा शलाका। तत्सम अग्नि का आग हो जाएगा, पुष्प का फूल हो जाएगा, शलाका का सलाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। निम्नलिखित में से तत्सम के निर्देश से शुद्ध पूछ रहे हैं। शाटिका, रैन, रस्सी, सरसों। तो यही शाटिका होगा। व्याख्या पे शाटिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साड़ी है। साड़ी का शाटिका। रस्सी, रैन तथा सरसों तद्भव शब्द है। रस्सी का देखिए क्या है? रज्जू। रस्सी का तत्सम रज्जू। रैन का रजनी। सरसों का सर। सब देख रहे कैसे लिखा गया ये। रस्सी का रज्जू, रैन का रजनी और सरसों का सर। सब बार बार इसको दोस्तों रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़िए, इतना बार इसको रिवाइज कर दीजिए, ठीक है, फिर ये कन्फ्यूजन ना हो प्रश्न, है ना। यशुद्धि में मान लीजिए अगर सरसों का लिखना आ जाए, कैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट, बारात का तत्सम रूप वर्रात, वरात, वरयात्रा, ब्रात। तो ये वर यात्रा होगा। व्याख्या, बारात तद्भव शब्द, इसका तत्सम वर यात्रा होता है। नेक्स्ट आइए, मोती का तत्सम रूप। मोती का मोती, मौक्तिक, मुक्तक में से कोने तो मौक्तिक होगा। ठीक है, देखिए व्याख्या, मोती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौक्तिक है। ठीक है, नेक्स्ट, मिट्टी का तत्सम शब्द। मिट्टी का तत्सम मृत्तिका, मट्टिका, मृत्तिका, मिट्टी तो मृत्तिका, इसका तत्सम है। ठीक है, ये इसका व्याख्या दिया हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, कह रहे हैं उल्लू, कूप, पुस्तक, ओझा। ओझा, ठीक, ये उल्लू होगा, ये कूप कुआं का है, ये पुस्तक पोथी का है। ठीक है, देखिए व्याख्या, ओझा तद्भव शब्द, इसका तत्सम उपाध्याय है ना। उल्लू, कूप तथा पुस्तक तत्सम है ना। उल्लू का क्या हो जाएगा? उल्लू। कूप का कुआं, पुस्तक का पोथी। ठीक, नेक्स्ट वर्ष पे आइए। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। सपूत, सरीसृप, सांकल, साँझ, सरीसृप। सपूत का सुपुत्र, साँझ का शायद साय होगा। ठीक है, सांकल का क्या होगा देखिए। व्याख्या पे सरीसृप तत्सम शब्द, सपूत, सांकल तथा साँझ तद्भव, इनका तत्सम सुपूत का सुपुत्र, सांकल का श्रृंखला, साँझ का संध्या। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है ज्योत्सना, सृष्टि, घर, परीक्षा, घर का गिरह। देखिए व्याख्या में घर तद्भव शब्द, इसका तत्सम गिरह होता है। ज्योत्सना, सृष्टि तथा परीक्षा तत्सम शब्द है, इनका तद्भव
क्रमशः जोन है, सेठ तथा परख होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। अखरोट का तत्सम रूप है अक्षवट, अक्षवाट। अक्षोट, अक्षयवाट तो अखरोट का अक्षोट। व्याख्या पे आइए। अखरोट तद्भव शब्द, इसका तत्सम अक्षोट है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है महूक, महुआ, अक्षवाट, अखाड़ा। ठीक। आद्रक, अर्दरक, ईख, इक्ष, ईख। सही पूछ रहे हैं। महूक, मधुआ, अक्षवाट, अखवा, अखाड़ा। ठीक। अदरक, अदरक, बी वाला सही। ठीक। व्याख्या पे ये देखिए, कह रहे हैं मधुक, महुआ, आर्द्रक, अदरक, इक्षु, ईख। ठीक है, बी सही युग्म में बी है। ठीक है। देखिए मधुक का क्या होगा, महुआ। ये महूक नहीं, मधुक का महुआ। ठीक है। और अदरक का आर्द्रक होता, अदरक आर्द्रक हो, और इक्षुक ईख होगा। ठीक है, ये सही है इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम के दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध पूछ रहे हैं। अशुद्ध, ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा। दीक्षा का परीक्षा अशुद्ध, यही हो जाएगा। क्या करें, तत्सम के दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। दीक्षा, परीक्षा, सूकर, बलिवर, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनिष्ठ। तो ये कपूत का सपूत ये कह रहे हैं अशुद्ध है। ठीक है। व्याख्या पे आइए। दिया गया युग्म तद्भव है। ठीक। सी जो है विकल्प सी में दिया गया युग्म तद्भव है। ठीक है। इसका तत्सम युग्म कुपुत्र सुपुत्र होगा। कुपुत्र सुपुत्र, अन्य विकल्प शुद्ध है, यही गलत है। ठीक। कुपुत्र का सुपुत्र। नेक्स्ट पे आइए। उक्षवास शब्द का तद्भव रूप होगा। उक्षवास का क्या होगा, उसास। देख रहे हैं, कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम तद्भव का सही युग्म पूछे। तत्सम तद्भव का सही, लोहार का लौह, ये गलत है। लक्ष्य के लाख, ये भी। अर्घट का अरहट, मिष्ट का मीठा, तो अर्घट का अरहट ही सही। देखिए व्याख्या पे ये, अर्घट रहट तद्भव तत्सम तद्भव का सही युग्म है। शेष विकल्प त्रिपूर्ण है। इनके सही युग्म इस प्रकार है। लोहार का लौहकार, लक्ष्य के लाख, मिष्ट के मीठा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका का वृत्त, बत्ती, बत्ती। देखिए वर्तिका का तद्भव शब्द बत्ती होगा। ठीक है ना, देख रहे हैं प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, गोत्र शब्द का तद्भव होगा। गोत्र का गोत, वंश, खानदान, गोत, तो गोत्र का गोत होगा। नेक्स्ट, उलाहना शब्द का तत्सम रूप उपालंब है। उलाहना का तत्सम उपालंब होगा। देखिए व्याख्या। नेक्स्ट, सिंगाड़ा का तत्सम रूप मेंस में पूछा गया था दोस्तों ये। ठीक, देख रहे हैं, मेंस में पूछा गया था ये प्रश्न। ये गलत हो गया था उस समय मेंस में जब आया था। श्रृंगाटक, सुघट, सिंघाड़ा, श्रृंग, तो श्रृंगाटक होता है सिंघाड़ा का दोस्तों। ठीक है, है ना, ज्यादातर बुकों में आप नहीं मिलेंगे। ठीक, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आरओ यारो में पूछ लिया जाता है ना, बहुत रेयर बुक होते हैं, उसी में मिलता है, सभी में नहीं मिलता। ये सर्च कीजिए, देखिए हरदेव बाहरी में मिलता है, फिर श्रीनाथ पांडे में मिलता है, बहुत कम ही बहुत है ना बुक में मिलता है ये जो सर्च किया गया था। नेक्स्ट, अब देखिए पेपर पूछा गया ये है ना एग्जाम में, तो अब हो सकता है उसमें ऐड कर दिए गए हों अगर अपडेट होंगे, अदरवाइज। अगले प्रश्न में आते हैं, लिखित में से तत्सम शब्द है गोपाल, घर, कपूत, सूत, तो गोपाल का ग्वाला, यही है ना, कुपुत का सुपुत्र। देखिए व्याख्या पे आते हैं हम लोग।
गोपाल तत्सम शब्द है जिसका वो तद्भव ग्वाल होता है। घर कपूत सूत तद्भव है इनका। देखिए घर का गिरा, कपूत का कुपुत्र, सूत का सूत्र। नेक्स्ट बभूत तत्सम शब्द है किसका? विभूत, बभूत, बभूत, भवभूत, विभूति का। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अधोलिखित में तद्भव शब्द है प्रत्यभिज्ञान, परिधान, पिटक, पिटारा। तो पिटारा तद्भव शब्द है ना, इसका शायद पिटक होता क्या? पिटारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पिटक होता है। प्रत्यभिज्ञान तथा परिधान दोनों तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव प्रत्यभिज्ञान का पहचान, परिधान का पहनना। नेक्स्ट निम्नलिखित में तत्सम शब्द है दही, जीर्ण, गाहक, गयंद। तो जीर्ण दही का दधी होगा, गयंद का क्या होगा? गाहक का ग्राहक। व्याख्या पे आता है जीर्ण तत्सम शब्द जिसका तद्भव झीना होता है। दही तथा गाहक तद्भव शब्द जिनका दही का दधी, गाहक का ग्राहक होता है। गयंद हाथी का पर्यायवाची है। ठीक, नेक्स्ट वंश पे आते हैं। क्या पूछ रहे हैं? अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अग्रहायण, अगहड़, अग्राहण, अग्रासन। अगहन का अग्रहायण। व्याख्या पे आइए। अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है उछा, उजला, उल्लू, ओष्ठ। तत्सम पूछ रहे तो ओष्ठ। ओष्ठ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ओठ हो। उछाह, उजला तथा उल्लू तद्भव है। उछाह का उत्साह हो जाएगा। क्या है? उछाह का उल्लास, उजला का उज्ज्वल, उल्लू का उलूक। देखिए उज्ज्वल कैसे लिखा गया, ध्यान दीजिए, बहुत कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट परिवा का तत्सम रूप परवा, प्रेवा, प्रतिपदा, पड़ीवा। तो प्रतिपदा, परिवा का तत्सम प्रतिपदा है। नेक्स्ट देखिए व्याख्या। परिवा तद्भव शब्द है। कह रहे परिवा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रतिपदा है। परिवा को परिवा भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। खरपट, खोपड़ी, सक्तु, सत्य, पर्यंक, पलंग, घोटक, घड़ा। संगत युग्म देखिए पर्यंक का पलंग का पर्यंक, यही सही। खरपट का शायद खपड़ा क्या? व्याख्या पे आते हैं। सॉरी। देखिए कह रहे हैं सी सही है। देखिए कह रहे हैं सक्तु का सत्तू, घोटक का घोड़ा, खरपर का खोपड़ी। देखिए खरपर का खोपड़ी का खरपट होता है। देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है आंसू, वानर, एकत्र, उच्च। ये वानर क्या होता है? वानर, ये तत्सम है। व्याख्या ये दिया हुआ। ठीक, एकत्र का इकट्ठा, उच्च के ऊंचा। नेक्स्ट पे आइए। कपित्थ का तद्भव शब्द है कपूर, कैथा, केला, खजूर। कपित्थ का तद्भव शब्द कह रहे हैं तो कपित्थ का कैथा तद्भव शब्द है। व्याख्या कपित्थ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कैथा होता है। कपूर, केला तथा खजूर तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्रमशः कपूर का कर्पूर, केला का कदली, खजूर का खरजूर। नेक्स्ट तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप है। ये भी मेन सही में शायद आया था ना। देखिए चबूतरा, चरवतर, चरउतरा, चार उतरा, चतवाल। तो ये चबूतरा का चतवाल। व्याख्या पे आते हैं। कह रहे चबूतरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चतवाल अथवा चतवर दोनों होता है। चतवाल का अर्थ होमकुंड, वेदी तथा चतवर होता है, जबकि चतवर का अर्थ चौराहा, चबूतरा, वेदी, कोई चौकोर घिरा हुआ, ये सब हैं इसके। ठीक।
अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। पूंजी, नयन, मूर्ख, शकुन। तो पूंजी तद्भव बता रहे हैं। ठीक है, व्याख्या। पूंजी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पुंज होता है। देख लीजिए कैसे पुंज लिखा है। नयन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम नयन। मूर्ख तद्भव, इसका तत्सम मूर्ख। इसी प्रकार शकुन का क्या होगा, शकुन। नेक्स्ट, वेंत का तत्सम रूप व्यंत्र। व्यंत, वेत्र, व्यंत्र, वेंत्री। तो क्या होगा, वेत्र। वेंत का तत्सम वेत्र। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चना का तत्सम रूप है चड़क। चढ़ा, चड़क, चढ़ाक। तो चना का चड़क। ये भी शायद निरस्त परीक्षा जो 2016 का हुआ था उसमें। नेक्स्ट, ऊन का तत्सम रूप है ऊन्य, ऊर्ण, उरण, उर्ण। तो यही वाला डी। ऊन का तत्सम ऊर्ण। नेक्स्ट, थाली का तत्सम रूप है स्थाली, थालिका, थ्याली, थाली। थाली के स्थाली तत्सम रूप। देखिए व्याख्या। ठीक। नेक्स्ट, जामुन का तत्सम रूप यामुन, यामुड़, जम्बू, जाम्बूड़। तो जामुन का जम्बू तत्सम रूप होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या करें। एक तत्सम शब्द है अनहित, विनती, डाकिनी, अटारी। तत्सम तो डाकिनी से। व्याख्या पे आइए। डाकिनी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव डायन है। विनती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम विनती। देख रहे हैं कैसे लिखा। इस प्रकार अटारी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अट्टारी, अट्टालिका है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चतवार। तद्भव पूछ रहे हैं, यही होगा 14, है ना, चतुर्दश। देखिए व्याख्या। 14 तद्भव शब्द है, जिसका तत्सम चतुर्दश है। चतुर्थ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव 4 होता है। नेक्स्ट, आभ्यंतर का तद्भव है। तद्भव पूछ रहे हैं। अभ्यंतर अंदर, भीतर, गहरा, बाहर। तो भीतर। अभ्यंतर का तद्भव भीतर। व्याख्या पे आइए। अभ्यंतर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव भीतर होता है। बाहर तक गहरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बाहर का ब्रा है, गहरा का गंभीर। देखिए वातनी की दृष्टिकोण से आभ्यंतर शब्द अशुद्ध है, शुद्ध अभ्यंतर होता है। नेक्स्ट, एक तद्भव शब्द है पंजर, पंचाली, पंडित, पंजीरी। तो पंजीरी तद्भव शब्द है, पंजीरी तद्भव शब्द है, जबकि पंजर, पंचाली तथा पंडित तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट, एक तद्भव शब्द है अटल, आतुर, अतिथि, अजीर। तो अटल तद्भव शब्द है। व्याख्या इसका देखिए क्या कह रहे हैं। तो अटल तद्भव शब्द है, इसका अटल तद्भव शब्द है। अटल का तत्सम स्थिर होता है, जबकि आतुर, अतिथि तथा अजीर तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, बांका का तत्सम शब्द है तिर्यक, वक्र, चाकू, वर्त्य। बांका का तत्सम वक्र है। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों। व्याख्या। बांका का तत्सम वक्र होता है। तिर्यक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तिरछा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम पंसारी, पतन, पिटक, प्रहार, पंसारी। पंसारी। व्याख्या में पंसारी तद्भव शब्द, जिसका तत्सम पन्यशालिक होता है। पिटक तत्सम शब्द, जिसका तद्भव पिटारा होता है। देखिए पंसारी का है ना, पन्यशालिक होता है। लिखा रहे तो पंसारी की दुकान, है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। इनमें से तद्भव तत्सम शब्द का एक शब्द युग्म है कौड़ी,
कपार्दिकी, अपाहिज, आपादहस्त, ओस, अवश्याय, गेहूं, गोहूम, नहीं ये गलत, ओस का अवश्याय शायद यही है, क्या देखिए यही ऑप्शन सही है। ठीक, तो व्याख्या पे आइए। अपाहिज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अपादहस्त। कौड़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कपर्दिका है। ओस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अवश्याय। गेहूं तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गोधूम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पसीना, पकवान, पश्चाता, पुत्रवधू। तद्भव पसीना होगा, परस्वेद शायद इसका। व्याख्या पे पसीना तद्भव, इसका तत्सम परस्वेद है। पकवान तद्भव शब्द, इसका तत्सम पकवान होता है। पश्चाताप तथा पुत्रवधू तत्सम शब्द, इसका तद्भव क्रमशः पछतावा तथा हुतोहु है। नेक्स्ट, इनमें से तद्भव, इसमें से तत्सम तद्भव का एक अशुद्ध है, वह है उपाध्याय का ओझा, श्रेष्ठ का सेठ, यही बी वाला ऑप्शन, श्रेष्ठ का सेठ। और देख लेते हैं, अग्निष्ठ का अंगीठा, आर्द्रक का अदरक, तो अग्निष्ठ का अंगीठा यही गलत। व्याख्या, अग्निष्ठी का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अंगीठी, तो अंगीठी का अग्निष्ठी का, इस प्रकार विकल्प से कहूँ तत्व अशुद्ध बता रहे हैं। ठीक, ये वाला। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम के शब्द थे जिसको हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।